वर्ल्ड कप में रोमांचक जीत के साथ टीम इंडिया का आगाज। अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया। भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाए ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज। केएल राहुल और विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी ने दिलाई जीत। केएल राहुल ने खेली 97 रनों की नाबाद पारी। विराट कोहली ने 85 रन बनाए। भारत को जीत के लिए 200 रनों का लक्ष्य मिला था। भारत की शुरुआत रही बेहद खराब। 2 रन के स्कोर पर 3 ओपनर्स आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर खाता खोले बिना चलते बने। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले बल्लेबाजी की। 49.3 ओवर में 199 रन पर ही ऑस्ट्रेलियाई टीम ऑल आउट हो गई थी। रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। बुमराह और कुलदीप ने 2-2 विकेट झटके। हार्दिक, अश्विन, सिराज को 1-1 विकेट मिले। अमेरिका के न्यू जर्सी में बने दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन समारोह। न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले टाउनशिप में बना है भव्य मंदिर। कला और आध्यात्म का अनूठा संगम है न्यू जर्सी का अक्षरधाम मंदिर। 162 एकड़ में फैले इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता देखते ही बनती है। 18 अक्टूबर से आम लोगों के लिए खुलेगा श्री स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। श्रद्धालु मंदिर में कर सकेंगे दर्शन पूजन। दीवारों और खंभों पर की गई है शानदार नक्काशी। मंदिर परिसर में भूतल से छत और गुंबद तक भारतीयता की झलक। करीब 12,500 वॉलंटियर्स ने 12 साल में बनाया भव्य मंदिर। 2011 से 2023 के बीच हुआ निर्माण कार्य। न्यू जर्सी में बना नया अक्षरधाम मंदिर 134 फुट लंबा, 87 फुट चौड़ा है। इसमें 108 खंभे और 3 गर्भगृह हैं। न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर विश्व स्तर पर तीसरा ऐसा सांस्कृतिक परिसर है। BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम हिंदू कला, वास्तुकला, संस्कृति को बीच मील का पत्थर माना जा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विदेश में दुनिया सबसे बड़े हिंदू मंदिर दुनिया का ये बताया जा रहा है। आधुनिक युग में भारत के बाहर बने दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से ये एक है। न्यूयॉर्क से 96 किलोमीटर और वॉशिंगटन DC से 290 किलोमीटर दूर स्थित है अक्षरधाम मंदिर। निर्माण कार्य में करीब 1000 करोड़ की लागत आई है। अक्षरधाम मंदिर के प्रमुख स्वामी महाराज की टू द सिटी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। BAPS अक्षरधाम के कई संतों ने अपने आध्यात्मिक जीवन पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। प्रयागराज में मनाया गया भारतीय वायुसेना का 51वां स्थापना दिवस। 100 से अधिक विमान और हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट में शामिल। प्रयागराज के बमरौली वायु कमान के मुख्यालय पर हुई परेड। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मौजूद रहे। वायुसेना के स्थापना दिवस पर MiG-21 की विदाई हुई। रफेल को रक्षा कमान सौंपकर MiG-21 ने विदाई ली। एयरफोर्स डे के दिन लिखी गई नई इबारत। 72 साल बाद वायुसेना को मिला नया ध्वज। परेड में पहली बार महिला अग्निवीर भी शामिल हुई। संगम के पास वायुसेना के विमानों ने दिखाया हैरत अंगेज करतब। त्रिवेणी संगम के आसमान पर भारतीय वायुसेना के अलग अलग विमानों और हेलीकॉप्टर्स का शौर्य नजर आया। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में विमानों ने आसमान में दिखाया 38 रोमांचक प्रदर्शन। भारतीय वायुसेना के 51वें स्थापना दिवस पर आसमान में दिखा सुखोई का साहस। सुखोई 30 विमान ने त्रिशूल फॉर्मेशन में हैरतअंगेज करतब दिखाए। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की तेजी से सभी को चौंकने पर मजबूर कर दिया। 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरी। वायुसेना के स्थापना दिवस पर पहली बार ट्विन सीटर तेजस शामिल हुआ। आसमान में भारतीय वायुसेना के हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक का दिखा दमखम। सैनिकों, उपकरणों, ईंधनों के परिवहन में किया जाता है इस्तेमाल। मल्टीपर्पज वर्टिकल हेलीकॉप्टर है चिनूक। प्रयागराज में फाइटर प्लेन जगुआर की गर्जना से गूंजता रहा आसमान। जगुआर के नकुल फॉर्मेशन ने सबको आश्चर्यचकित किया। भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस पर पहली बार C-295 एयरक्राफ्ट भी शामिल हुआ। स्पेन से मिले C-295 विमान को 25 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। AN-32 विमान ने 10 पैराट्रूपर्स ने छलांग लगाते हुए अपना करतब दिखाया। आसमान में 3 कमांडों ने हेलीकॉप्टर से लटककर एयर चीफ मार्शल को सलामी दी। वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट ने खींचा सबका ध्यान। द्रोणा टीम के C-17 से करतब भी आकर्षण का केंद्र रहे। आसमान में दिखी अपाचे की एकलव्य फॉर्मेशन, रफेल की अर्जुन फॉर्मेशन ने सबको हैरान किया। आसमान में हैरतअंगेज करतब देखकर दर्शक हुए रोमांचित। एयरबेस पर मौजूद लोगों का उत्साह पहुंचा 7वें आसमान पर। भारतीय वायुसेना दिवस पर एयरफोर्स के जवानों का कारनामा। चंद मिनटों में वायुसेना की जीप के कलपुर्जों को जोड़कर बनाई नई जीप।
आसमान में तिरंगे के पैराशूट में हैरत अंगेज करतब दिखाते नजर आए वायुवीर। हजारों फीट ऊंचाई से जमीन पर पैराशूट के साथ जंप करते दिखे जवान। तिरंगे फॉर्मेशन में 3 अलग अलग पैराशूट के साथ आसमान में कलाबाजी करते दिखे वायुसेना के जवान। आकाश में दिखा वायुसेना के पैराशूटर्स का शौर्य। हजारों फीट की ऊंचाई पर पैराग्लाइडिंग की शानदार तस्वीर सामने आई। आसमान में पैराग्लाइडिंग करते नजर आए पैराशूटर्स। संगम के तट पर भारतीय वायुसेना के शौर्य के साक्षी बने लाखों लोग। भारी संख्या में लोगों ने देखा वायुवीरों का पराक्रम। एशियाई खेलों में स्टीपल चेज में गोल्ड मेडल लेने वाले पारुल चौधरी पहुंची मेरठ। हुआ जबरदस्त स्वागत। मेरठ के दोराला इलाके में हुआ पारुल चौधरी का रोड शो। लोगों ने बरसाए फूल। डीएसपी बनना चाहती हैं पारुल चौधरी। माता पिता को दिया कामयाबी का श्रेय। एशियाई खेलों में भाला फेंक में गोल्ड जीतने के बाद मेरठ पहुंची अनु रानी। लोगों ने शानदार स्वागत किया। गन्ने और बांस का भाला बनाकर अनु रानी ने प्रैक्टिस की थी। संघर्ष के बाद सफलता ने कदम चूमे। ममता के करीबियों पर सीबीआई का शिकंजा। नगर निगम भर्ती घोटाले में 12 जगहों पर छापेमारी। कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम के घर भी दबिश। मंत्री रतन के घर ईडी का छापा। दिल्ली शराब घोटाले की कलई खोलने वाले से फिर से होगी पूछताछ। ईडी ने जारी किया समन। दिनेश अरोड़ा के सरकारी गवाह बनने के बाद एजेंसी के लपेटे में आ चुके हैं केजरीवाल के कई करीबी। भगवंत मान का बीजेपी परिवार। कहा बीजेपी का एक फॉर्मूला है, जहां जनता साथ न दे वहां ईडी का इस्तेमाल करके विपक्ष को डराओ, उनके विधायक को डराओ, खरीदें और सरकार बदल दो। दिग्विजय सिंह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण बताने पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा दिग्विजय सिंह हिंदुओं का विरोध करने के मामले में ब्रांड एम्बेसडर हैं। राजस्थान में चुनाव की तैयारियां तेज। सीएम गहलोत ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया। सीएम गहलोत के बयान के बाद राजस्थान के सियासतगर्म राज्यवर्धन राठौड़ ने निशाना साधा। कहा बिना सोचे समझे घोषणा करना सही नहीं। दुष्कर्म हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, उससे भ्रमित करो, लोगों को ध्यान तो बटाएं। ये गहलोत साहब का ये पॉलिसी। कांग्रेस विधायक असलम शेख को मिली जान से मारने की धमकी। कॉलर ने खुद को बताया गैंगस्टर गोल्डी बराड़। सीहोर में सीएम शिवराज का दिग्विजय सिंह पर हमला। कहा उनको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब जनता ने ऐसा रिजेक्ट किया कि दोबारा हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। सीएम शिवराज ने कहा हम सेवक हैं, जनता की सेवा करते हैं, पार्टी जो दायित्व सौंपती है उसको पूरा करते हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की कार्यकर्ताओं से अपील, गांव में जाकर दलित समाज को जोड़े। पटना में उपेंद्र कुशवाहा ने उठाए जातिगत जनगणना पर सवाल। कहा ये गणना झूठी और फर्जी है। जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की। कहा हम संजय सिंह और उनके परिवार का पूरा समर्थन करते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कार्यक्रम के दौरान बोले अरविंद केजरीवाल। कहा पहले ये होता था कि पार्टी फंड में कितने पैसे चाहिए, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं होता। करनाल में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर। कहा बीजेपी पार्टी हर बूथ पर है, हर पन्ने पर है, कांग्रेस अभी जिलों में। जम्मू कश्मीर के कारगिल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशियों को मिली जीत। दोनों ने समर्थकों ने जश्न मनाया। नरसिंहपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह ने चुनाव प्रचार किया। बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाकर लोगों से की बीजेपी को वोट देने की अपील। पुणे में शरद पवार गुट ने कॉलेज कैंपस में निकाली साइकिल यात्रा। शरद पवार के विचार को युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास जारी। मनोज तिवारी ने उद्धव ठाकरे गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी के बयान पर निशाना साधा। कहा आप और इंडिया ब्लॉक के लोगों की आदत है देश का खजाना लूटना और भ्रष्टाचार करना। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के ओबीसी आरक्षण वाले बयान पर पलटवार किया। कहा पूरा गांधी परिवार ओबीसी आरक्षण का विरोधी। पश्चिम बंगाल के काचरापाड़ा में नौकरी भ्रष्टाचार मामले में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के घर सीबीआई की छापेमारी जांच जारी। रांची में जय श्री राम नारे के साथ बजरंग दल कार्यकर्ता शौर्य जागरण यात्रा में शामिल हुए। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद जैसे मुद्दों को भी रखा।